विराट कोहली जब भी क्रिकेट फील्ड में उतरता है तो वो सिर्फ रन स्कोर नहीं करता। वो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब वो फील्ड से बाहर होता है तो वो सिर्फ ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता, वो यहाँ पे ब्रांड्स को बिल्ड करता है। एक ऐसे इंसान की बात आज हम लोग करेंगे जिनकी नेटवर्थ यहाँ पे करोड़ पे है। वो करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ उनकी नेटवर्थ की बात नहीं कर रहे। आज हम डिकोड करेंगे विराट कोहली का बिजनेस एम्पायर। हम बात करेंगे उसके फैशन ब्रांड रॉन्ग से लेके यहाँ पे जो अलग अलग बिजनेसेस में विराट कोहली यहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो ब्रांड्स जो विराट कोहली ने यहाँ पे अपने आप बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस, स्टार्टअप या विराट कोहली के सक्सेस स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किंग कोहली कैसे अपना बिजनेस खेलते हैं, कैसे वो अपने बिजनेसेस को यहाँ पे ग्रो करते हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा उसके सबसे फ्रेश बिजनेस मॉडल को लेके, जो कि यहाँ पे खाली एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18 की, जो अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं बल्कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है। तो बेल आइकन दबा दो, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कैसे यहाँ पे किंग कोहली ने करोड़ की गारंटी डील ठुकरा कर रिस्क लिया, और वो रिस्क काम कर रहा है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो, हम सब लोग विराट कोहली को जानते हैं क्रिकेट के लिए। 254 नॉट आउट, 50 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज, कैप्टन जिसने टीम इंडिया को रेड बॉल क्रिकेट में दुनिया की सबसे फेयरफुल टीम यहाँ पे बनाया। लेकिन जो बात लोग कम डिस्कस करते हैं, कोहली ने अपना दूसरा कैरियर भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली खड़ा करा, बिजनेस का कैरियर। उतनी ही इंटेंसिटी से बनाया है ये कैरियर जितना वो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। 2008 में जब वो डेब्यू कर रहे थे, उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी। कोई भी क्रिकेटर जब अपना पहला मैच खेलने जाता है उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं होती। स्लोली एंड स्टेडीली वो क्रिकेटर जो है वो अच्छे नॉक खेल के वो ब्रांड वैल्यू जो है वो कमाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, एस्टिमेटेड नेटवर्थ यहाँ पे करोड़ के बीच में है, और इसमें से लगभग 60% पैसा जो है वो क्रिकेट से नहीं आता। ये पैसा आता है बिजनेस ओनरशिप से, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से, इंडोर्समेंट से, और अब अपने खुद के ब्रांड की इक्विटी से। तो चलिए टाइमलाइन से समझते हैं कैसे एक क्रिकेटर ने इतना बड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2014 से लेके 2026 तक। 2014 कोहली अभी इंडियन टीम के टॉप बैट्समैन बन रहे थे, लेकिन कैप्टन नहीं बने थे। इसी साल उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करा बाय द नेम ऑफ रॉन्ग। यह यूथ फोकस फैशन ब्रांड था। नाम का मतलब था ब्रेकिंग द रॉन्ग रूल्स, अपना स्टाइल अपनी मर्जी। ये ब्रांड चलता है यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, जिसमें कोहली ने भी इन्वेस्ट किया था। अब ऑनेस्टली बात करें, रॉन्ग की रीसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं रही है। कंपनीज की फाइलिंग के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल इनकम जो है वो 12.5% गिरकर 232 करोड़ रह गई, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 265 करोड़ थी। नेट लॉस भी बढ़कर 75.5 करोड़ हो गया। आदित्य बिरला डिजिटल फैशन वेंचर ने भी इस बिजनेस में 32.84% स्टेक ले लिया है एक्स्ट्रा फंडिंग के थ्रू। तो रॉन्ग अभी थोड़ा स्ट्रगल में है, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये कोहली का पहला प्रूफ था कि वो खाली यहाँ पे फेस नहीं, ओनरशिप चाहते हैं। ये स्टोरी आपको जाननी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उनके करेंटली फुटवेयर ब्रांड की, ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको समझ में आएंगी। बट कोहली की जब भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे वन ऑफ द इंटरेस्ट जो बहुत क्लियरली निकल के सामने आता है द फिटनेस एंड वेलनेस, क्योंकि ये उनकी खुद की क्रिकेट आइडेंटिटी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। 2015 में उन्होंने चीसल फिटनेस में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, अराउंड 90 करोड़ का कैपिटल डिप्लॉयमेंट, जिम चेन्स बनाने के लिए अक्रॉस इंडिया। बट यहाँ पे एक चीज आप लोग जरूर नोट करिएगा, रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पे एक मिक्स सिग्नल्स है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि कोहली अभी भी चीजल से जुड़े हैं, कुछ कहते हैं कि वो अब इससे दूर हो चुके हैं और अपना वेलनेस वेंचर वर्ल्ड बाय विराट कोहली स्टार्ट कर दिया है। जो भी हो, फिटनेस सेक्टर में उनका इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे कंटिन्यू है, एंड वो यहाँ पे नजर आता है। वो एक परफेक्ट फेस बन सकते हैं किसी भी फिटनेस ब्रांड की। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट लिस्ट में शामिल है बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग डिजिट इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं। अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर 2.2 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ब्लू ट्राइब प्लांट बेस्ड मीट स्टार्टअप, रेज कॉफी D2C कॉफी ब्रांड, हाई प्राइस रिकवरी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्लैक्टस फनवेयर, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेमिंग सेक्टर में भी एंट्री, यानी फैशन से लेके गेमिंग तक। कोहली का पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई है, सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं रहते यहाँ पे कोहली। फैशन हो गया, फिटनेस हो गया, फूड हो गया, फिनटेक हो गया, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स, ये सारी जगह उनकी दिलचस्पी है। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी एक चीज है जो शायद काफी कम लोगों को पता है। कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट दूसरे स्पोर्ट्स में भी है। वो FC गोवा जो इंडियन सुपर लीग का फुटबॉल क्लब है, आई एम श्योर आप लोग में से काफी कम लोग यहाँ पे फुटबॉल लीग देखते हैं, बट इंडिया का खुद का एक इंडियन स्पोर्ट्स लीग है
जहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, वही की एक टीम है एफसी गोवा। वेल, उसके को ओनर है विराट कोहली विद 12% स्टेक। ये उन्हें इंडिया के पहले क्रिकेटर्स में से एक बनाता है जो फुटबॉल में भी पैसा लगा रहे हैं। और एक और चीज जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, कोहली टीम ब्लू राइजिंग के थ्रू मोटर स्पोर्ट्स में भी उतर चुके हैं। ये टीम कंपीट करती है E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दुनिया की पहली ऑल इलेक्ट्रिक पावर बोट रेसिंग सीरीज। तो क्रिकेट के बाहर भी कोहली स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में डीपली इन्वेस्टेड है। एंड ये चीज बताता है कैसे यहाँ पे विराट कोहली ने डाइवर्सिफाई कर रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स की बात करी तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी बात करेंगे। 18 कम्यून का नाम हम सब ने सुना है, बट उसी के साथ एक और ब्रांड है न्यूएवा का। चलिए अब बात करते हैं इनकी हॉस्पिटैलिटी। कोहली के रेस्टोरेंट वेंचर्स काफी सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले 18 कम्यून, एक रेस्टोरेंट चेन जो उनके 18 ब्रांड के नाम से चलती है। इसके आउटलेट्स दिल्ली में है, कोलकाता में है, पुणे में और बैंगलोर में है। और फिर एक न्यूएवा दिल्ली के आर के पुरम में, जो कोहली और अनुष्का शर्मा ने साथ में मिलकर खोला था। ये साउथ अमेरिकन क्यूजीन के लिए फेमस है और दिल्ली के प्रीमियम डाइनिंग सीन में काफी टॉक्ड अबाउट स्पेस है। ये दोनों वेंचर्स एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाते हैं कि विराट कोहली सिर्फ अपना नाम बेच नहीं रहे, वो एक्चुअल बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं जिनमें उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी है। एंड अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये तो कोहली के एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस थे, लेकिन अब बात करते हैं उस डिसीजन की जिसने 2025 से 2026 में सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई। एंड क्या थी वो हेडलाइन? 2017 से कोहली का 18 ब्रांड चल रहा था पूमा के पार्टनरशिप में। एक 8 साल की डील यहाँ पे चल रही थी। हर चीज डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक प्यूमा यहाँ पे कंट्रोल करता था। कोहली सिर्फ फेस थे, एम्बेसडर थे। 2025 में जब ये डील रिन्यू होने वाली थी तो प्यूमा ने यहाँ पे काफी ऑफर करा टू एक्सटेंड दिस डील, और कोहली ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंडोर्स नहीं करना चाहते थे, वो ओनरशिप चाहते थे। और इस डिसीजन ने उन्हें ला के खड़ा कर दिया एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ, एक बेंगलुरु बेस्ड स्पोर्ट्स वेयर स्टार्टअप जो 2023 में शुरू हुई थी अभिषेक गांगुली के थ्रू, जो पहले प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। और प्यूमा इंडिया को यहाँ पे काफी प्रॉफिटेबल उन्होंने बनाया लास्ट 18 सालों में। दिसंबर 2025 में एजिलिटास ने 18 ब्रांड एक्वायर कर लिया। कोहली ने खुद काफी करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करे इस डील में और एक को फाउंडर बन गए। इंडोर्सर नहीं, यहाँ पे वो बिल्डर बन गए। ये फर्क समझना जरूरी है। पहले वो प्यूमा के डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट पे अपना फेस लगाते थे, अब वो खुद यहाँ पे डिजाइन डिसीजन ले रहे हैं। एंड इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो अभी हाल फिलहाल में निकल के सामने आई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कहानी। कोहली इतने ऑब्सेसिव निकले इस प्रोसेस में कि रिपोर्टेडली उन्होंने शू के 17 डिफरेंट वर्जन जो है वो रिजेक्ट कर दिए। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उससे पहले उसके काफी वर्जन जो है वो बनते हैं एंड वो दिखाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। यहाँ पे 17 अलग डिजाइन जो है वो रिजेक्ट करने के बाद तब जाके 18वां वर्जन जो है वो यहाँ पे अप्रूव हुआ। डिजाइन भी सिंबॉलिक था। शू का लुक एंड फील इंस्पायर्ड है एक ट्रेडिशनल रेड टेस्ट क्रिकेट बॉल से, जिसमें है लाइट वेट स्पाइक प्लेट, रैपिड एक्सीलरेशन और शार्प ट्रैक्शन के लिए, एनर्जी रिटर्न मिड सोल, फास्ट बॉलिंग और रनिंग के इम्पैक्ट को अब्जॉर्व करने के लिए। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोचिको शूज के थ्रू जो एजिलिटास के अंडर आती है, और इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर भी है वो, जो एडिडास और स्केचर्स के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं डोमेस्टिकली। बट इन सब चीजों में सबसे पहला रीजन यहाँ पे आया डिजाइन एंड स्नीकर हेड कल्चर। विराट कोहली खुद एक मैसिव स्नीकर हेड है, उनके पास दुनिया के सबसे रेयर स्नीकर्स का कलेक्शन भी है। एंड जब आपका फाउंडर खुद शू का दीवाना हो तो प्रोडक्ट में वो ऑथेंटिसिटी आती है। 18 शूज कोई बेसिक कैनवस शूज नहीं है, इनके पास प्ले करेक्शन है, डिसरप्ट स्निकर्स है और चंकी डार्ट शूज है जो आजकल स्ट्रीट वेयर में ट्रेंड में चल रहे हैं। इनके डिजाइन बोल्ड है, कलर्स वाइब्रेंट है और ये स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किए गए। एंड यहीं पे दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वेल, अगर आप एक प्रीमियम नाइकी या जॉर्डन के शूज खरीदते हैं तो आप आराम से यहाँ पे 12,000 से लेके 20,000 रुपए यहाँ पे खर्च करते हैं, लेकिन 18 ने अपनी शू को 3,000 से लेके 9,000 रुपए के स्वीट स्पॉट पे रखा है। ये अफोर्डेबल प्रीमियम कैटेगरी है। एक मिडिल क्लास कॉलेज किड या यंग प्रोफेशनल जो ब्रांडेड शूज पहनना चाहता है वो 15,000 खर्च नहीं कर सकता, बट वो एक क्लिक में 18 के शू ऑर्डर कर देता है। ये है एक बिलियन मैस्टीज, विच मीन्स मास प्लस यहाँ पे प्रेस्टीज स्ट्रैटेजी है ये, जो काफी लोग यहाँ पे पसंद भी कर रहे हैं। ये मार्केटिंग जीनियस है एक्चुअली में, क्योंकि अब हर बार जब भी कोई शू बॉक्स उठाएगा और प्राइस देखेगा वो कोहली की पूरी टेस्ट करियर की स्टोरी याद करेगा बिना किसी आर्ट के। एंड इस शू का यहाँ पे ग्लोबल प्रीमियर भी हुआ जो काफी डिफरेंट था, 21 जून 2026। अब यहाँ कम्स दी रियल बिजनेस इनोवेशन।
वेल, इसको हम बिजनेस इनोवेशन से कम नहीं बोलेंगे। 18 ने अपनी फुटवेयर कलेक्शन लॉन्च की थ्रू कंप्लीटली यूनिक मॉडल। जैसे कि हमने बात करी, काफी डिफरेंट इनका इनॉग्रेशन था। डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो ऐप, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके थ्रू यहाँ पे प्री बुकिंग हुई, और ये सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, एक इवेंट का एंट्री पास बन चुका था। मतलब अगर आप लोगों ने एक शू बुक करा है, तो आपको एक क्यूआर कोड मिलता है जो आपको डायरेक्टली ले जाता है 18 ग्लोबल प्रीमियर में, दिल्ली के यशवभूमि कन्वेंशन सेंटर में 21 जून 2026 को। कोई सेपरेट टिकट इसकी सेल ऑफ नहीं हो रही थी, शू ही यहाँ पे टिकट थी इस इवेंट की। इवेंट में था पंजाबी सिंगर करण औजला, उसका लाइव परफॉर्मेंस, और खुद यहाँ पे थे विराट कोहली एज अ को फाउंडर, शोकेसिंग अपनी ब्रांड का नेक्स्ट फेज। बुकिंग जो है वो 3 जून को खुली और मिनट्स के अंदर यहाँ पे सोल्ड आउट हो गई। लोग मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई से फ्लाई करके दिल्ली आए सिर्फ इस इवेंट के लिए। कुछ फैंस ने इसे रेज बेट भी बोला सोशल मीडिया पे, क्योंकि डिमांड इतनी थी कि बहुत लोग मिस कर गए। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, वही रेज ही तो प्रूव करता है कि डिमांड जो है वो रियल थी। नंबर जो बात करते हैं वो भी अब आप समझिए। रेंज है 6000 से लेके 9000 तक, फ्रॉम लाइफस्टाइल स्नीकर्स टू प्रीमियम क्रिकेट क्लीट्स। और रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च के फर्स्ट 24 आवर्स में ही कलेक्शन ने जनरेट किया एस्टिमेटेड 138 करोड़ से ज्यादा। ये एस्टिमेटेड फिगर है, ये नंबर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री बस यही कह रही है। अब क्यों ये मूव इतना इंपॉर्टेंट था, चलिए इस पूरी कहानी का बिजनेस लेसन निकालते हैं। सालों से इंडियन एथलीट का रोल था इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए सिर्फ एम्बेसडर बनना, जो कि हमने काफी इंडियन एथलीट्स को देखा है प्रीवियसली भी। आप पैसे लो, फोटोशूट कराओ, और कोई और कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कमाएगी। कोहली इस इक्वेशन को कंप्लीटली फ्लिप कर देते हैं। वो अब सिर्फ फेस नहीं है, वो पूरे ओनर है। हर शू बेचने में उन्हें डायरेक्ट इक्विटी रिटर्न मिलता है, सिर्फ एक वन टाइम फीस नहीं। ये इंडिया के सेलिब्रिटी बिजनेस लैंडस्केप में एक फंडामेंटली डिफरेंट मॉडल है। और अगर 18 सक्सेसफुली ग्लोबल मार्केट्स में एंटर करता है, तो ये डोर खोल देगा दूसरे इंडियन एथलीट्स के लिए, जो कि खुद के अपने स्पोर्ट्स ब्रांड जो है वो बनाना चाहते हैं, या कोई भी ब्रांड जो वो बनाना चाहते हैं। चलिए एक बार इस पूरे एम्पायर को यहाँ पे रिकैप करते हैं जो विराट कोहली ने अभी तक करा। फैशन में यहाँ पे रॉन्ग चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन ओनरशिप प्रूफ है। फिटनेस में यहाँ पे चीजल फिटनेस, वेल यहाँ पे हमने जैसे बात करी विराट कोहली का खुद का जिम, उसकी फ्रेंचाइजी भी मार्केट में जा रही है जिसका नाम यहाँ पे वॉल्ट है। हाइपर राइज जैसे ब्रांड जो है वो भी यहाँ पे फिटनेस में आते हैं। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, ब्लू ट्राइब, यहाँ पे रेज कॉफी। रेस्टोरेंट की बात करें, यहाँ पे 18 कम्यून, नुएवा जैसे ब्रांड। फाइनेंस की बात करें, डिजिट इंश्योरेंस। स्पोर्ट्स ओनरशिप की बात करें, एफसी गोवा, टीम ब्लू राइजिंग जिसकी बात हमने करी। और सबसे बड़ा पंच, 18 अब एक इंडिपेंडेंट हाई परफॉर्मेंस ग्लोबल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड। एजिलिटास के साथ एक क्रिकेटर जिसने अपना करियर बनाया डिसिप्लिन और ऑब्सेशन पे, वही ऑब्सेशन अब दिख रहा है उसके बिजनेस डिसीजन में भी। चाहे वो 17 शूट डिजाइन रिजेक्ट करना हो, या एक करोड़ों की गारंटी डील को ठुकरा देना, ये चीज कहीं ना कहीं खाली विराट कोहली से हम लोग एक्सपेक्ट करते। तो ये था विराट कोहली का पूरा बिजनेस एम्पायर। क्रिकेट के बाहर एक उतना ही बड़ा गेम जो है वो विराट कोहली खेल रहे हैं, एंड जैसे वो क्रिकेट में सक्सेसफुल रहे, डेफिनेटली अपने बिजनेस में भी वो उतने ही सक्सेसफुल रहे। बट इसी के साथ आपके ओपिनियन जानने जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या 18 सच में नाइकी और एडिडास जैसी ग्लोबल जायंट्स को चैलेंज कर पाएगा, या ये सिर्फ एक फैन ड्रिवन हाइप है जो टाइम के साथ ठंडी हो जाएगी? क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं धोनी के ब्रांड को भी, कि धोनी का ब्रांड जब आया था मार्केट में काफी हल्ला मचा था, बट आज के टाइम में वो ब्रांड यहाँ पे गायब है। बट आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्या विराट कोहली यहाँ पे वो बिजनेस माइंडसेट के साथ आते हैं जो डेफिनेटली वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड में एंड बाकी ब्रांड्स में? क्या वो यहाँ पे compete कर पाएंगे विद नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे ब्रांड के साथ? वेल, ये आपके ओपिनियन जानने भी हमें जरूरी है, बिकॉज हमने यहाँ पे अपने ओपिनियन रखे। आई फर्मली बिलीव कि अगर विराट कोहली अपने ब्रांड को यहाँ पे देखेंगे जैसे वो हमेशा से देखते आए, आई एम श्योर 18 यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड जरूर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला बिजनेस ब्रेकडाउन वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे वायर।